गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत करता हूं। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट का कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। चूँकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो एक्सरसाइज करीब ख़त्म हो गया तो सोच रहे हैं कि इसका कुछ प्रॉब्लम करवा देते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम करोगे तभी कॉन्सेप्ट जो होगा वह क्लियर हो पाएगा। आइए देखते हैं। कार बच्चे, 2 कूलम आवेश यानी चार्ज है ना बाबू। चार्ज कितना बच्चे? 2 कूलम है, ठीक है बाबू। 2 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के 2 बिंदु ए और बी तक लाया जाता है। बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल तथा बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य 16 जूल है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। मान लो बच्चे कि ये जो है बाबू, ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक ना। अब इसमें एक बिंदु यहाँ ए है बाबू और एक बिंदु यहाँ बी है, ठीक ना बाबू। और अनंत से कहीं पर क्यू चार्ज है बच्चे, ठीक ना। अनंत से, ठीक ना, एक बार यहाँ पर लाया जाता है बी बिंदु पर और फिर इसी चार्ज को यहाँ पर लाया जाता है ए बिंदु। तो पूछ रहा है ए से बी तक लाया जाएगा, ठीक होगी ना। पूछ रहा है बाबू ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिंदु ए पर लाने, ठीक ना बाबू, यानी देखो बाबू यहाँ क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। इसको अनंत से मीन्स विद्युतीय क्षेत्र से बाहर अगर रहेगा बाबू, ठीक ना बाबू, तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का हो तो ए और बी के पॉइंट के लिए यह अनंत कहलाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ए बिंदु तक लाने में, ठीक ना बाबू, किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चे, ठीक ना। जितना कार्य करना पड़ता है बच्चे उसी को कहा जाता है पोटेंशियल, ठीक ना, वो विभव कहा जाता है, ठीक ना, पोटेंशियल कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं बच्चे V1, ठीक है, या एक काम करते हैं ना, हाँ V1 निकालते पहले। तो V1 बराबर W टू द W1 कर देते हैं टू द Q। क्यों भाई? क्योंकि बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना बच्चे? 12 जूल है। तो W1 का जो वैल्यू होगा बाबू यह 12 जूल होगा, या कह सकते हो 1 कह सकते हो या ए कह सकते हो, चूँकि ए पॉइंट तक ला रहे हैं। और WB कर देते हैं, यानी बी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, और कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पर 16 जूल है बच्चे, ठीक ना बाबू। तो हम इसको देखते बच्चे, ठीक ना, विभवांतर निकालते हैं ए पॉइंट का। तो मीन्स हो जाएगा बच्चे W यानी 12/2 मीन्स ई हो जाएगा बच्चे 6 वोल्ट का, यानी VA इक्वल टू हो जाएगा बाबू 6 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है बाबू, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते बच्चे, ठीक है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो VB इक्वल टू WB बटे में Q होगा ना बाबू, चूँकि हम जानते हैं बच्चे W इक्वल टू V इंटू Q होता है। तो V बराबर निकालेंगे बाबू तो W बटे में Q हो जाएगा बच्चे। यही ना कहलाता है बच्चे पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। W इस समय देखो B पॉइंट तक, ठीक ना बाबू, यानी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक ना, यहाँ देखो 2 कूलम आवेश को, ठीक, अनंत से B पॉइंट तक लाने में कितना कार्य होता है बच्चे? 16 जूल का कार्य होता है। देन यहाँ 16 जूल बटे में Q कितना बच्चे? 2 कूलम ना बाबू, कैंसिल कर दो तो 8 हो गया, यानी वोल्ट B बराबर हो गया बच्चे 8 वोल्ट हो गया बच्चे, ठीक ना बाबू। तो अब पूछ रहा है बच्चे ए और बीच के
विभवांतर पूछ रहे बाबू। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं ए और बी के बीच का विभवांतर। ठीक बाबू, यानी वी बी माइनस में वी ए इक्वल टू में वी बी का वैल्यू हो गया बच्चे, देखो 8v माइनस में 6v देन हो जाएगा 2v, यानी 2 वोल्ट हो जाएगा वो। ठीक ना बाबू, 2 वोल्ट हो जाएगा। चलो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उस समय क्लियर हुआ ना। चलिए ठीक ठीक, रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि दूसरा 4 प्रतिरोध निम्न चित्रानुसार, देखो 4 प्रतिरोध जोड़ा गया हुआ है। देखो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दे रखा है। तो कह रहा है ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और सी के बीच। ठीक ना बाबू, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समतुल्य प्रतिरोध बच्चे, प्रतिरोध को सीरीज में 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो पैरेलल लगाया जाता है बच्चे, और दूसरा सीरीज में। यानी सर्किट में पहला जो है पैरेलल मीन्स होता है बच्चे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, और दूसरा लगाया जाता है बच्चे श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है बाबू, तो हम बताए थे अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा बाबू, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है बच्चे R1 प्लस में R2 प्लस में R3 होता है बच्चे। अरे बाबू समझ में। और यदि समांतर क्रम में रहेगा बच्चे, समांतर क्रम में रहेगा, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है बच्चे 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 सो ऑन, इस तरह से भी बढ़ते चल जाएगा। अरे उस समय ठीक ना। तो सीरीज में सभी प्रतिरोध को जोड़ दो बच्चे, और इसमें भी 1/, ठीक ना, करके जोड़ दो, तो ये समांतर क्रम में निकल जाएगा। चलिए देखते हैं स्टेप 1। जरा हम अलग अलग करके इसका डायग्राम को ब्रेक करके बनाते हैं, ठीक ना, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो, अब ये देखो बच्चे, ये दोनों जो होगा बाबू ए बी सी, ऊपर वाला जो है बच्चे ए बी सी, ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में होगा बच्चे। जैसे देख लो, इस तरह से आगे समझ में। देखो तो बाबू, ई हो गया, ए हो गया, और ई हो गया बच्चे बी हो गया, सॉरी सी हो गया, सी हो गया। ठीक है बाबू, इसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक ना बाबू, ठीक है। ई हो गया बच्चे, बी हो गया, और यहाँ पर देखो बाबू ई वाला डी हो गया। अब यहाँ देखो बच्चे, ई वाला है बच्चे 1 ओम है, और ए भी 1 ओम है बाबू, ए भी 1 ओम है बच्चे, और ए भी 1 ओम है। अगर इस 1 ओम को आप मान लेते हो बाबू R1, और इसको मान लेते हो बच्चे R2 मान लेते हो बाबू, ठीक ना बाबू। सेम इसको भी कुछ मान लो, चलो मान लेते हैं R3 मान लेते हैं, और इसको R4 मान लेते हैं। तो देखो बच्चे, ये देखो R1 और R2 ये दोनों सीरीज में है। और उस समय तो स्टेप 1 में ये दोनों के बदले में हम एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे बाबू, तो ये निकल कर आ जाएगा बच्चे 1 + 1 ओम का होगा, देन हो जाएगा बच्चे 2 ओम। और उस समय यानी ई वाला जो होगा बच्चे, ये दोनों के बदले में एक ही हो जाएगा बच्चे। चलिए ठीक ना बाबू, और ये दोनों के बदले में भी क्या हो जाएगा बच्चे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 कर देते हैं, और ये दोनों के बदले में भी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, ये हो जाएगा बच्चे 1 ओम प्लस में 1 ओम, देन हो जाएगा बच्चे 2 ओम, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में होगा और ये दोनों भी सीरीज में होगा। अरे समय और सीरीज में होता है तो बच्चे देख रहे से जोड़ते हैं। स्टेप 2 में देखते हैं बच्चे, ठीक ना।
स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 1। अब जब इसको हम जोड़ दिए बच्चे, तो कैसे बनेगा? ये दोनों के बदले में एक ही प्रतिरोध होगा बच्चे, ठीक ना। और इसको कहेगा बच्चे Re1, है ना बाबू। Re1 यानी कितना हो गया बच्चे? 2 ओम, चूँकि ऊपर लोग जोड़ करके लिख लिए बच्चे। और नीचे वाला को भी हम अलग जोड़ेंगे बच्चे, और इसका नाम देते बच्चे Re2। देखो यहाँ Re2 है ना बाबू, नीचे वाला के भी जोड़ दिए, बराबर हो गया बच्चे 2 ओम हो गया, ठीक ना बाबू। अब इस डायग्राम को देखो बच्चे, आप इस डायग्राम को देखने के बाद देखो बच्चे, ये दोनों प्रतिरोध जो बच्चे, ठीक ना, ये दोनों प्रतिरोध जो हुआ बच्चे या समांतर क्रम में हो गए बाबू, यानी पैरेलल जुड़ा हुआ है। अरे समय जब किसी सर्किट में कोई प्रतिरोध अगर पैरेलल जुड़ा रहता है बच्चे, तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से निकालते हैं बाबू। 1/Re इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/Re1 होता, R1 होता है, लेकिन इसको हम लिखते हैं बच्चे Re1 प्लस में 1/Re2। चलो, ये दोनों पैरेलल था बच्चे, इसलिए हम इस तरह से दोनों को जोड़ दिया, ठीक ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। 1/Re मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू बच्चे यहाँ ना वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 प्लस में 1/2 हर समय ओम हो जाएगा बच्चे, और मीन्स हो जाएगा वो 2/2 हो जाएगा बच्चे ओम हो जाएगा, देन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ मिल जाएगा बच्चे 1 ओम, और इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बाबू। तो ए से सी के बीच, ठीक है बाबू, ए से ए तथा सी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चे? 1 ओम होगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 3 प्रतिरोध, देखो बाबू चित्र में इस तरह से डायग्राम दे रखा है बच्चे, ठीक ना, और इसमें देखो 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं, ठीक ना, निम्नांकित चित्र के अनुसार। अब A और B के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध कर रहा है, A और B के बीच के, है ना, देखो A और B के बीच का। अब जिसके भी बीच का कहेगा बच्चे, मान लो यहाँ पर कह रहा है A और B, तो इसको बेस में रखना है, ठीक ना बाबू। दोनों ऐसे कर देना, मतलब ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। और उस समय अगर इसको बेस में रखोगे, AB के बीच में निकालना है तो इसको बेस रख लो, तो ये दो ठो जो बचा प्रतिरोध, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। और यदि BC के बीच में कहता तो ये दोनों सीरीज में होता। और यदि AC के बीच में अगर प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहता बच्चे, तो ये वाला जो प्रतिरोध है ना, या बेस हो जाता बाबू, ठीक ना। और अगर ये बेस इसको अगर फिक्स कर लोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। अरे वो समझ में, चलिए देखते हैं जरा बच्चे। AB के बीच में कह रहा है, तो स्टेप 1 में देखते हैं जरा, इस डायग्राम को ब्रेक करते हैं। चल देखो AB, ठीक है बाबू, इसको कर देते हैं A और B, तो AB ये फिक्स हो गए बच्चे। चलो इसको बेस कर दिए बच्चे, तो ये दोनों जो जाएगा बाबू या सीरीज में चल जाएगा, बेस इस तरह से रहेगा। और उस समय यानी AB बेस यहाँ हो जाएगा बच्चे, सॉरी B है और A हो जाएगा AB के बीच में, ठीक ना। अब ये दोनों सीरीज में है, इसका है बच्चे 60 ओम है, ठीक है बाबू, देखो तो 60 ओम है बाबू, और ये हो गया बच्चे 100 ओम है बच्चे, और इसका हो गया 40 ओम का। अब ये दोनों सीरीज है बाबू, तो ये दोनों सीरीज है, तो ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चे, R1 कर दो, समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चे 60 प्लस में 100 ओम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 160 ओम हो गया। और उस समय और नीचे देख लो बच्चे, ठीक है 40 ओम। अब ये दोनों के बदले हम अगर हम एक ही प्रतिरोध रखेंगे
ठीक बाबू, यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध रखेंगे। ये स्टेप 1 का है। और यदि यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, Re1 = हो जाएगा बाबू 60 प्लस में 100 ओम हो जाएगा बच्चे। और इसको जोड़ देते हैं तो 160 ओम हो जाएगा। ठीक ना बाबू, Re इक्विवेलेंट, ठीक ना बाबू, किसके बीच के बच्चे, ई वाला, ठीक ना, ई दोनों का, ठीक ना। अब स्टेप यदि 2 की बात करेंगे बाबू, स्टेप 2 में देखेंगे तब ई दोनों के बदले में एक ही प्रतिरोध हम यूज करेंगे बच्चे। और वह कौन सा प्रतिरोध होगा बाबू, तो देख लो, और नीचे देखो ऑलरेडी है यहाँ पर हर क्वेश्चन में बी और ए। देखो ये ऊपर वाला जो है बाबू, ई Re इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चे, और इसका हो गया बाबू 160 ओम हो गया। ठीक ना, 160 ओम हुआ है क्योंकि ये दोनों के बदले में ये दोनों को जोड़ करके एक ही प्रतिरोध बना हुआ है बाबू। ठीक ना, इसको जोड़े हैं क्योंकि ये दोनों है ना बाबू सीरीज में था। बाकी यहाँ देखो ई हो गया बच्चे 40 ओम हो गया बाबू। ठीक है बच्चे, अब ये दोनों को देखो ये पैरेलल हो गया बाबू, है ना, ये पैरेलल हो गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं हम लोग, है ना बाबू। चलो इसी को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक ना, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे Re2 कर देते हैं तो 1/160 होगा, 1/40 हो जाएगा, 160 ही रहेगा ना बाबू। एलसीएम 1 प्लस में 4 हो जाएगा, यानी ई हो गया बाबू 5/160 ओम हो गया बच्चे। कैंसिल करो, ठीक है बाबू, 5 दूनी 10, चलो हो गया बच्चे 1/32, ठीक है बाबू, ओम हो गया। ई निकल गया बच्चे Re2 हो गया। ठीक है बाबू, देन फाइनली Re2 = हो जाएगा बाबू 32 ओम। देखो निकल कर आ गया बच्चे, ठीक ना बाबू। तो 32 ओम जो निकला बच्चे वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ ए और बी के बीच में। ठीक बाबू, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध 32 ओम हो जाएगा। तो इसी तरह जब भी आप तोड़ोगे बच्चे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके तोड़ना, तो गलती नहीं होगी और जो कंसेप्ट होगा बच्चे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कह रहे बच्चे ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना बच्चे। इस तरह से देखो ए और बी के बीच में इस तरह से डायग्राम दे रखा है बच्चे। देखो यहाँ प्रतिरोध देखो बच्चे 3 ओम का है, यहाँ 3 ओम का है, जितना यानी 4 1 5 प्रतिरोध लगा हुआ बच्चे। और सभी प्रतिरोध का ठीक ना बाबू वैल्यू है ना वह 3 ओम का दे रखा है। ठीक है, तो अब ए बी के बीच में निकालना है तो ए बी को आप फिक्स कर दो आप। ठीक ना, चलो स्टेप 1 देखते हैं बच्चे। स्टेप 1 में ए बी निकालना है तो ए बी तो फिक्स हो गया है ना बच्चे। चलो ये जो प्रतिरोध है ये फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर ये वाला जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पर चलो ये हो गया बच्चे। फिर नीचे वाला जाएगा बाबू इस तरह से। चलो देखो इस तरह से है ना बाबू। चलो देखो ये हो गया बच्चे 3 ओम का, ए भी 3 ओम है बाबू, ए भी 3 ओम, ए भी हो गया 3 ओम, यानी सारा प्रतिरोध जो दिया है वह 3 ओम का दिया हुआ है। अब यहाँ देखो बच्चे ये दोनों ऊपर वाला जो देख रहे हैं बच्चे सर्किट वाली, ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, और नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है, और बीच में जो है बच्चे ये तो खैर अकेला है। ठीक ना, अब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों के बदले हम एक ही कर सकते बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा एक काम करते हैं ना R1 कर देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये दोनों जुड़ जाएगा ना बाबू, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा 6 ओम। इसी तरह से R2 कर देते हैं, ये दोनों भी सीरीज में है बच्चे, तो ये दोनों को जोड़ दो ना। ठीक ना, ये दोनों को भी जोड़ देंगे तो 6 ओम हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब स्टेप यहाँ कर देते हैं R1 में हो जाएगा बाबू 3 ओम प्लस में 3 ओम, देन हो गया बच्चे 6 ओम निकल गया। और
R2 भी जो है बाबू, ठीक ना, 6 ओम हो गया बच्चे। अब स्टेप 2 में देखते बच्चे, अब इन दोनों के बदले में एक ही प्रतिरोध लेंगे बच्चे। चलो एक ही प्रतिरोध हुआ और इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, R1 बराबर में हो जाएगा वो 6 ओम। फिर बीच में एक है बच्चे, ठीक ना, वो जिसका प्रतिरोध जो पहले से दिया हुआ बच्चे, देख ली वाली, यानी ये हो गया बच्चे, R कर देते हैं इसको, 3 ओम हो गया बाबू, ठीक है। और अब ये देखो, ये 3 ओम, ये 3 ओम, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे, समतुल्य प्रतिरोध, यानी R2 जो था बच्चे समतुल्य प्रतिरोध निकला था, यानी 6 ओम का। तो ये दोनों के बदले में एक ही प्रतिरोध बनाएंगे बच्चे और इसका नाम दे दिए R2 6 ओम का। देख लो इस तरह से बनेगा, है ना बाबू। चलो ये हो गया बच्चे, ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ देखो बाबू, ये तीनों प्रतिरोध देखो बच्चे एक दूसरे के पैरेलल है, अरे उस समय तो यहाँ हम निकाल सकते हैं, ठीक ना बाबू, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, सब पैरेलल हो गया, तो 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R प्लस में 1/R2। देखो RE प्लस R1, ठीक ना बाबू, R प्लस R2। बाबू यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। चलिए ठीक है, रहने देते हैं बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा बच्चे और लाइक भी कीजिएगा बच्चे, ठीक है। ओके, थैंक यू।